नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे एक आज नया टॉपिक मध्यकालीन भारत की शुरुआत करने जा रहा हूं। और इंडियन नेवी, इंडियन एमआर और एसएसआर, एयरफोर्स और आर्मी, एसएससी जीडी के जो भी कैंडिडेट हैं, एक ये रिवीजन क्लासेस है, क्योंकि इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट होगा बेटा वो इसी पे आधारित होगा। तो जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को एक बार जरूर से जरूर देखें, क्योंकि जो भी स्तर है एग्ज़ाम का, चाहे वो नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, और चाहे वो एसएससी जीडी का हो, इन सब के लिए ये चैनल आपके लिए एक वीडियो लेके आता हूँ। तो बेटा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। और जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं, कैसे एग्जाम में आते हैं, एक कहानी की तरह मैं बता रहा हूँ और उसको नोट डाउन आप करते जाइए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, ठीक है। अब मध्यकालीन भारत में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है इसमें अरबों का सिंध विजय। ये पहला टॉपिक है। किसी भी आप बुक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही लिखा। इसका मतलब ये है कि भारत में सबसे पहले जो अरबी लोग आना स्टार्ट कर दिए। तो 712 ईस्वी में उसने सिंध पर आक्रमण किया। किसने? कर भारी तबाही मचाई और लाशों के ढेर लगा दिए। इस युद्ध में अरबों ने सिंध पर जीत हासिल की, यानी सिंध मतलब वो भारत हो गया। और इस तरह से पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ, जिसका उल्लेख चचनामा में मिलता है। ठीक है ना, चचनामा, ठीक है ना। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? चचनामा में मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम वो पहला नाम है। 712 ईस्वी का ईसा पूर्व की बात है। वो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो देवल नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जान लीजिए। मोहम्मद बिन कासिम मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया। ठीक है, यानी कि वो मकरान के रास्ते वो आया था और उसने हमला किया। मकरान के गवर्नर मोहम्मद हारून, जो मकरान के गवर्नर थे मोहम्मद हारून, भी अपनी सेना के साथ मोहम्मद बिन कासिम के साथ मिल गए। यानी कि जो उनकी सेना के जो सेनापति थे, वहाँ का एक गवर्नर, मकरान के जो गवर्नर थे मोहम्मद हारून, तो वो भी क्या हुआ कि उनके साथ मिल गए। ठीक है। अब वो मिलने के बाद क्या हुआ कि इसलिए मिले क्योंकि जो वहाँ के राजा थे उनका व्यवहार जो था वो सही नहीं था इनके प्रति। ठीक है ना। और ये लोग वहाँ के राजा से ईर्ष्या करते थे। और वहाँ पे उस समय शासन किसका था? तो सिंध के राजा दाहिर का शासन था उस समय। ठीक है ना। तो उनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। आसपास के जितने लोग थे मोहम्मद बिन कासिम के साथ मिल गए थे, क्योंकि लोग दाहिर से असंतुष्ट थे। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि कोई बाहरी बंदा आया, ठीक है ना, अपने देश में, और यहाँ के जो आसपास के जितने भी लोग हैं वो यहाँ के राजा से असंतुष्ट थे और क्या हुए, उससे मिल गए। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबको मिला लिया और अंत में उसने क्या किया कि सिंध पर आक्रमण कर दिया। ठीक है। तो ये हो गया। देवल के बाद वो नीरून पहुंचा। नीरून एक जगह है, वहां पहुंचा। देखिए ये अभी इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि एग्जाम पे पर्पज से, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जो क्वेश्चन है ना उसको आप कर सको। ठीक है। मैं बताऊंगा कि अभी इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये नीरून हो गया। ठीक। अब इसके बाद फिर पहुंचा सिहवान पहुंचा। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। मीर कासिम जाटों पर फिर आक्रमण किया और फिर वो मुल्तान पे आक्रमण किया। ठीक है ना। तो ये इनका क्रम है। ठीक है ना। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम का। ये मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आइए देखते हैं चचनामा एक पुस्तक का नाम है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि चचनामा जो है वो किसकी बुक है। ठीक है ना। चचनामा जो है वो किसकी बुक है? तो चचनामा को किसने लिखा है? तो चचनामा को लिखा हुआ है अली मोहम्मद जी ने। ठीक है ना। चचनामा किसने लिखा है? अली मोहम्मद जी ने लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये आपका चचनामा के बारे में हो गया। सिंध विजय के बाद सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इसमें ना हो। सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन है इसका कि सिंध विजय के बाद सर्वप्रथम जजिया कर, यानी कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति का नाम कौन था? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है ना। चचनामा जो किताब है, चचनामा ये देख रहे हैं जो किताब है, ये चचनामा, ठीक है, ये किताब देख रहे हैं आप, चचनामा। चचनामा के लेखक कौन है? तो उनका अली मोहम्मद। ठीक है ना।
अरब के सिंध विजय के बारे में बताया है कि अरब ने कैसे सिंध विजय जीता या कैसे उसके आगे की कहानियां आई। ठीक है, तो ये चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आई बात समझ में? यानी कि चचनामा किसने लिखा है? तो अली मोहम्मद ने लिखा है। और चचनामा का संबंध किससे है? तो अरब के सिंध विजय का इतिहास है, यानी अरब कैसे सिंध पे विजय हासिल किए उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद जो दूसरा है वो आता है सिंध विजय के बाद सर्वप्रथम। ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंध विजय के बाद सर्वप्रथम, या वैसे भी आ सकता है कि सर्वप्रथम तो किसने जजिया कर लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। 9वीं शताब्दी के अंत में ट्रांस आक्शिनिया, खुरासन तथा ईरान के कुछ भागों है, ये भरगो लिखा हुआ है तो भागों है, पर समानी शासकों को, समानी एक प्रकार के वहां के शासक हुआ करते थे, ठीक है, इनका राज्य था, जिन्हें उत्तरी व पूर्वी सीमाओं पर तुर्कों से हमेशा संघर्ष करना पड़ता था। ठीक है ना, मतलब कि 9वीं शताब्दी के अंत तक ट्रांस आक्सिनिया, खुरासन तथा ईरान के कुछ भागों पर समानी शासक का शासन हुआ करता था और ये लोग हमेशा तुर्कों से लड़ते रहते थे, तुर्कों के साथ संघर्ष इनका बना रहता था। 10वीं शताब्दी के मुस्लिम साम्राज्य में एक बड़ी उथल पुथल हुई, बगदाद के खलीफा निर्बल हो गए। ठीक है ना, समानी साम्राज्य के पतन के बाद उनका एक तुर्क गुलाम था, किसका? खलीफाओं का। बगदाद के खलीफा निर्बल हो गए तो समानी साम्राज्य के पतन हो गया। ठीक, उनका एक तुर्क गुलाम था, कौन था? अल्पतगीन जिसका नाम था। एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया इसने, एक नाम है जो आप देख लीजिए, इनका नाम है अल्पतगीन। ठीक है, ये नाम याद कर लीजिए, अल्पतगीन नाम है ये। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को, अल्पतगीन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये क्या था? एक तुर्क गुलाम था। अल्पतगीन क्या था? तुर्क गुलाम था। क्योंकि देखिए मध्यकालीन भारत की इतिहास का जो शुरुआती दौर है वो यही है, 712 से मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट किए हम और धीरे धीरे अब यहाँ पे आ गए अल्पतगीन पे। ठीक है ना, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध तो किया लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद चीजें थोड़ी उथल पुथल होने लगी और जो आसपास के लोग थे वो आपस में फिर लड़ना बढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो उसी में एक मौका पाया और एक तुर्क गुलाम था जिसका नाम था अल्पतगीन ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया। अब अल्पतगीन के बारे में आइए जानते हैं। अल्पतगीन कौन था? तो अल्पतगीन समानी शासक अब्दुल मलिक का एक तुर्क दास था। ठीक है ना, और ये खुरासन का राज्यपाल भी था। कौन? अल्पतगीन। यानी कि था एक ये तुर्क दास था, मतलब एक गुलाम था। ये कौन था? गुलाम। ठीक है ना, इसी के नाम पे फिर आगे आप देखेंगे तो गुलाम वंश बन गया, गुलाम वंश बन गया, यानी गुलाम भी जो थे वो राजा बन गए। तो उसके बारे में बताया गया, तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आएगा, इल्तुतमिश का नाम आएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब इसके बाद इनका क्वेश्चन है कि इसहाक हो गए, ठीक है ना, बलबख्तगीन हो गए जो सेनापति थे, पिराई हो गए और इसके बाद सुबुक्तगीन आया। ठीक है ना, सुबुक्तगीन यानी कि अल्पतगीन के बाद, अल्पतगीन एक तुर्क सरदार था, इसके बाद सुबुक्तगीन आया। सुबुक्तगीन जो था वो कौन था? तो वो अल्पतगीन का दास था। ठीक है ना, यानी कि इसका भी एक दास था, अल्पतगीन का भी एक गुलाम था जिसका नाम क्या था? सुबुक्तगीन, और बाद में इसका ये दामाद बन गया। क्या बन गया? दामाद बन गया। ठीक है, तो उसका दामाद बन गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे। ठीक, दो पुत्र, एक का नाम महमूद था और दूसरे का नाम इस्माइल था। सुबुक्तगीन के दो पुत्र। तो ये स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जब एग्जाम में कोई प्रॉब्लम वैसी आपके पास ना आए, ताकि आप लोग इसको आराम से कर सकें। अब ये महमूद हो गया पहला, पहला कौन है? महमूद। ठीक है, ये महमूद हो गया और दूसरा हो गया इस्माइल, ये हो गया इस्माइल। ठीक है, पहला हो गया महमूद, दूसरा हो गया इस्माइल। दोनों में लड़ाइयां हुई, यानी कि दोनों आपस में, पिता की मृत्यु के बाद ये दोनों आपस में लड़ गए। ठीक है ना, मृत्यु के बाद अंत में इस्माइल को बंदी बना लिया गया, मतलब महमूद ने इस्माइल को बंदी बना लिया और महमूद ने अपने पिता के पूरे साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। यानी कहने का मतलब है सुबुक्तगीन के दो पुत्र हुए। ठीक है ना, दोनों में से कौन है? पहला महमूद हो गया, ये इस्माइल हो गया। महमूद ने क्या किया कि इस्माइल को बंदी बना लिया और इसको महमूद ने अपने पिता के पूरे साम्राज्य पे अपना कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे महमूद गजनवी का नाम आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, और इसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, किसकी साम्राज्य की स्थापना की? गजनी साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की। 1001
और 1025, यहाँ पे ये इनका टाइम लिखा हुआ है। शाही राजपाल के विरुद्ध 1001 में पहला आक्रमण इन्होंने किया था। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है अब इनके युद्ध के बारे में। तो जो 1025 लिखा हुआ है ना, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण, अब सोमनाथ कहाँ है? तो ये गुजरात में है, ठीक है ना। और ये सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण कब किए? तो 1025 में किए, ठीक है। इन्होंने सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण कब किया? तो 1025 ईस्वी में किया, 1025 में। तो क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किस सन में किया था? तो 1025 में किया था, ठीक है ना। इसके बाद 1027 में इन्होंने जाटों के विरुद्ध किया, ठीक है ना, जाटों के विरुद्ध। अब इसको अगर कहानी की तरह देखेंगे तो जब ये सोमनाथ मंदिर लूट के ले जा रहे थे ये, ठीक है ना, तो जाटों ने इनको घेर लिया, और घेर लिया तो इनकी कुटाई भी अच्छे से हुई, वहां से भाग निकले। लेकिन फिर ये लौट के आया 27 में, जब यहाँ पे, तो इन्होंने जब 27 में लौट के ये आया तो इन्होंने जाटों के विरुद्ध फिर इन्होंने एक जंग छेड़ी और उसमें ये सफलता हासिल किया, ठीक है ना, जाटों के विरुद्ध। अब इनके जो है देखिए, अब यहाँ पे है, देखिए एक ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अलबर्नी है, फिरदौसी है, उतबी है और फारूकी है, ठीक है ना। तो ये कौन थे? ये इनके लेखक, ये लेखक लोग हैं। ये कौन है? ये लेखक लोग हैं, ठीक है ना। इनको हम लेखक के नाम से जानते हैं। ये दरबार की इनकी शोभा बढ़ाते थे और ये लेखक लोग हैं, ठीक है। इनकी किताबें हैं, तहकीके हिंद अलबर्नी ने लिखा है, शाहनामा फिरदौसी ने लिखा हुआ है। तो शाहनामा पे पूछता है तो आप एक बार इसको, शाहनामा किसने लिखा है? तो शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में अगर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। महमूद गजनवी के दो, मसूद और मोहम्मद, ठीक है ना। महमूद गजनवी से भी दो, मसूद और मोहम्मद। अब मोहम्मद गोरी की बात करते हैं। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। इसका पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। यानी कि देखा जाए तो जो मोहम्मद बिन कासिम था, अब वो जब आया था तो उसने लड़ाइयां किया। लड़ाई करने के बाद वो तुरंत अपना जैसे वर्चस्व नहीं फैला पाया उतना ज्यादा, और कहीं ना कहीं फिर उसकी मृत्यु के बाद चीजें थोड़ी सी उथल पुथल होने लगी। लेकिन अगर देखा जाए तो वहीं मोहम्मद गोरी जब आया तो उसने भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम था, लेकिन उसने सिर्फ भारत के राज्यों को जीतता चला गया था, किंतु उसके मृत्यु के बाद वो चीजें सारी शांत हो गई थी, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है। अब जो मोहम्मद गजनवी था, ठीक है ना, उसके युद्ध का कारण क्या था? तो पहला था कि जो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था महमूद गजनवी, ठीक है ना, तो गजनी पर संसबनी वंश का अधिकार था। पहला आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि सबसे पहले जो है गजनी, हाँ यहाँ पे गजनी पर संसबनी वंश का अधिकार था, और दूसरा था पंजाब पे अधिकार करना, ठीक है। आगे हम इसको समझेंगे। अब इनका भी आक्रमण हुआ। पहला आक्रमण इन्होंने किया 1175 में मुल्तान पे आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में इन्होंने पाटन पे किया, गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय को हराया, ठीक है ना। फिर इसके बाद इन्होंने पेशावर पे कब्जा किया। पंजाब जीतने के बाद मोहम्मद गोरी के राज्य की जो सीमाएं हैं दिल्ली अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय की सीमाओं से मिलने लगी, और फिर युद्ध स्टार्ट हुआ जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध ये रहा। तो 1191 यानी 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। तराइन के प्रथम युद्ध में कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध तो 1191 ईस्वी में हुआ था, और मोहम्मद गोरी ने, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। उसके जस्ट बाद क्या हुआ? एक साल बाद 1192 में फिर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं बेटा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में, यानी 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और 1192 यानी कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था।
अब दोनों युद्धों में जीता कौन था? तो पहले वाले युद्ध में बेटा मोहम्मद गोरी की जीत हुई, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, सॉरी। और सेकंड वाले जो था तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इसके बाद 11 देखिए मैं आपको इसमें समझाना चाहूंगा इस तरीके से। देखिए 1191 में हुआ युद्ध, आप समझ गए, तराइन का प्रथम युद्ध। 1192 वाला समझ गए, तराइन का द्वितीय युद्ध। इसके बाद फिर युद्ध हुआ 1194 में, और चंदवार का युद्ध हुआ। कन्नौज और इटावा के बीच में राजा जयचंद को हराया गया था। ठीक है, किसको हराया गया था? राजा जयचंद को। यानी कि पृथ्वीराज चौहान यानी कि मोहम्मद गोरी के बाद 3 युद्धों का मेन इंपॉर्टेंट है, 1191, 1192 और 1194। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, 1194 में चंदवार का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इन युद्धों में कौन कौन विजेता हुआ, कौन कौन हारा, ये आपको मैंने बताया। 12 मार्च 1206 को मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद की जो आगे की कड़ी है मैं अगले वीडियो में आपको ले आऊंगा। यानी कि जो ये मध्यकालीन भारत का मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया है बेटा, ये इंडियन नेवी, MRSSR, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, SSC GD, स्टेट पुलिस के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को देखिए। आपको बहुत ही ज़्यादा इससे आपको क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बेटा ये काफ़ी सारी किताबों को एनालिसिस किया गया है, पैटर्न टू बेस्ड इसको देखा गया है कि कौन कौन से पैटर्न पूछे जा रहे एग्जाम में, तो उसके आधार पे ये सारे तैयार किया गया। तो वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि इन सारे का PDF मैं आपको जल्द से जल्द मैं दूंगा। बाकी ऑब्जेक्टिव भी मेरे क्वेश्चन वगैरह तैयार हो रहे हैं, तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।